1970s का ये आर्ट जिसको फसलों के बीच में बनाया जाता था और 1980 तक ये बेहद मशहूर भी हो गया, लेकिन गैर मामूली तौर पर इनको प्रैंक्स में शामिल कर लिया गया। पर इन बेचारों को क्या पता था कि इनके ये प्रैंक्स साइंस की कितनी बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर ये क्रॉप सर्कल्स कौन सी बला हैं और किस तरह लोगों ने एलियंस को ये बनाते हुए देखा। आंखों से देखने और कानों से सुनने वालों को 4TV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। क्रॉप सर्कल्स को समझने के लिए हमें 1678 में जंप करना होगा, जब एक पेपर में इस सर्कल्स को क्लैम्प्ड किया गया। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रॉप सर्कल्स क्या चीज़ है। क्रॉप सर्कल्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनमें गंदम या सरसों के पौधों को या पूरी की पूरी फसलों को एक गुलाई में काटते हैं। क्रॉप सर्कल्स दो तरह के होते हैं, एक काट के बनाने वाले और दूसरे पौधों को झुका के बनाने वाले। क्रॉप सर्कल्स को सबसे पहले 1980s में कॉलिन एंड्रयूज ने डिस्कवर किया था। 1991 में दो नामों ने बहुत जगह गर्दिश करी, जो कि डॉग बोवर और डेव चॉर्ली था, जो कि एक बहुत बड़े प्रैंक स्टार थे, और इन्होंने दावा किया कि 1978 के फिनोमिना को हमने खुद अपने कुछ टूल्स से बनाया था। ये फिनोमिना कुछ और नहीं बल्कि क्रॉप सर्कल ही था। ये इन्होंने इसलिए बनाया था कि वो एक सीधी लाइन में चलते रहें। यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि इन दोनों ने 13 सालों में सिर्फ 200 सर्कल्स ही बनाए थे, लेकिन जब इनसे इन हज़ारों सर्कल्स का पूछा गया तो लिटरली इनको पता ही नहीं था कि इनसे पहले भी इनको कोई बना चुका है। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि 1974 में कार्ल सागन नामी एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने पहला फिजिकल मैसेज स्पेस में सेंड किया, जिनमें पेनियर प्लाक और वायजर गोल्ड रिकॉर्ड जैसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे, जो कि एक्सट्रीम लेवल तक एलियंस समझ सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एक मैसेज जिसको अरेकीबो मैसेज कहते हैं, इसमें जो ये पैटर्न्स हैं और फील्ड्स में जो पैटर्न्स हैं बिल्कुल एक जैसे ही हैं। यूएफओज और एलियंस की असल कहानियों का आगाज़ शुरू होता है 1963 से, जब एक सुबह एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने आलू के खेत में ये अजीब सा दायरा देखा, और हैरानी की बात यह थी कि इसके 1 किलोमीटर के दायरे में करीबन 20 से ज़्यादा ये दिमाग को उलझा देने वाले सर्कल्स मौजूद थे। अर्नेस्ट बटलर इस दौर के मशहूर एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक ये सिर्फ आसमानी बिजली गिरने की वजह से ही बने थे, लेकिन बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। 8 अगस्त 1967 को 3 बहुत ही अजीब सी किस्म के सर्कल्स देखे गए, और लोगों के मुताबिक इन्होंने यूएफओस की बेहद तेज़ आवाज़ भी सुनी। Sound in the sky. 2 friends were with me at the time and heard it too. It's like loudspeakers turning in the air with varying volumes and frequencies. 1966 में एक केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जब एक किसान के मुताबिक एक स्पेसक्राफ्ट जो कि 30 से 40 फीट फील्ड से ऊपर थी और फिर वो उड़ गई। जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो वो वाकई में ही वहाँ पर 32 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा एक सर्कल मौजूद था। इस केस ने लिटरली पूरे कनाडा के होश उड़ा दिए थे, लेकिन कहाँ 1980 और कहाँ 2023। लेकिन 24 अप्रैल 2022 को कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर साइंटिस्ट के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, जब इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में ये रातों रात खुद ही नमूदार हो गया था। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो सर को चकरा देती हैं, जैसे कि बोवर और चॉर्ली ने सिर्फ 200 ही सर्कल्स बनाए थे, तो ये 1000 सर्कल्स किसने बनाए, और ये वीडियो रियल है या फेक। सवाल तो बहुत हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 4TV की इस वीडियो को भी आप खूब लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।